यह उद्देशिका जो कि हम लोग का अध्याय 3 से शुरू होता है। और पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा, प्रश्न कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का जो प्रयोग है संविधान में कहाँ किया गया है। तो यह संविधान में आपका संविधान की जो है प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरे नंबर है। प्रश्न कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिबिंबित होता है। तो यह प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। तो ये जो प्रस्तावना की भाषा है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न चौथे नंबर है। यह प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और तीसरा है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कौन सा इसमें से जो है चारों में से सही है और कौन सा जो है गलत है आपको देखना है। तो हालांकि इन चारों जो ऑप्शन है वो चारों बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है डी हम लोग का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पाँचवें नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। जैसे कि यहाँ पर मूल अधिकार में, यहाँ पर जो मूल अधिकारों में अध्याय में किया गया है, फिर आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में किया गया है, या फिर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में, या फिर संविधान के पाठ में जो है कहीं नहीं। कौन सा होगा इसमें जो व्याख्या किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो यह किया गया है आपका मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल्य कर्तव्यों में इसको जो है व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न यहाँ से छठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न के निम्न में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान के कुंजी नोट कहा। ये कुंजी नोट जो कहा गया है ये अर्नेस्ट बर्गर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन हम लोग का ए होगा अर्नेस्ट बर्गर के द्वारा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो यह कहा गया था ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये आत्मा की संज्ञा जो है प्रस्तावना को प्रदान किया गया है। 9 नंबर है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से जो है मानव है, यह सिद्धांत जो है कहलाता है। तो यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत को सार्वभौमिकता कहते हैं। प्रश्न है कि सभी जो व्यक्ति हैं पूर्णतः और समान रूप से जो है मानव है, यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता का जो सिद्धांत कहलाता है। 10 नंबर प्रश्न के भारतीय गणतंत्र की प्रकृति जो है वह किस प्रकार की है। तो यह प्रकृति जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं दिया गया है। तो ये जो लोक कल्याण है ये कहीं पर नहीं दिया गया है। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ होता है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का जो है समान समर्थन प्राप्त है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की जो है वो स्वतंत्रता है। 14 नंबर प्रश्न के भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो यह किस में किया गया, यह किया गया है संविधान के प्रस्तावना में इसका जो है घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का जो है अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है लोकतंत्र। बेरुवाड़ी मामला ये किस वर्ष यहाँ पर जो किस वर्ष से संबंधित है। बेरुवाड़ी जो मामला है ये किस वर्ष से जो पूछा गया है कि संबंधित है। तो ये 1960 से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो यह जो शब्द जोड़े गए थे यह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 1976 में।
अगला है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये कहीं पर सम्मिलित नहीं है। अगला 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। देखिए, इस प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है राष्ट्रनिरपेक्ष, कहीं पर जो है राष्ट्रनिरपेक्ष जो है नहीं लिखा गया है। के एम मुंशी का जो संबंध है वो किससे है, तो के एम मुंशी का जो संबंध है वो संविधान की प्रारूप समिति से उनका संबंध है। अगला प्रश्न 21 नंबर है। यह प्रश्न करें कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार जो संशोधन किया जा चुका है, तो अभी तक केवल एक ही बार जो उसका संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की जो है व्यवस्था की गई है, तो यह किया गया है 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था। अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। देखिए, संशोधन जो ये किया गया था उद्देशिका में, तो यह जो है 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक, भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का जो संबंध, यहाँ पर जो है आर्थिक न्याय का जो है किसमें उपबंध किया गया है, तो यह उपबंध किया गया उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला 25 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो यह जो है संविधान की प्रस्तावना है जो प्रतिबिंबित करता है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो है जन्म कुंडली कहा जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो जन्म कुंडली कहा, तो यह जन्म कुंडली जो है के एम मुंशी के द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का जो है अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष करके जो है अनुपस्थिति, यह जो होता है संविधान में निहित सामाजिक समानता का अर्थ होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ